Okay, students. So you know what? In our previous classes, training topic which we were dealing. हम लोग किस टॉपिक को डील कर रहे थे? Okay, I know that. I know. हम लोग ने लास्ट हमारा टॉपिक क्या था? किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे? ये मेरे को बताओ. लास्ट टॉपिक क्या था हम लोग का? Anyone? Someone? No one. क्वेश्चन कर रहे थे टेंस का. ओके, ये मेरे को बताओ कि टेंस के किस टॉपिक पे हम लोग थे? मुझे पास्ट टेंस स्टार्ट करना है. पास्ट का स्टार्टिंग सिंपल पास्ट. पास्ट टेंस हमें स्टार्ट करना है जिसमें सिंपल पास्ट पहले हम लोग को पढ़ना है. पास्ट में क्या करना है? सिंपल पास्ट. ओके, चलो ठीक है. वेरी गुड. ओके, एक्सीलेंट. ओके ओके, हाँ क्यों नहीं. डिटरमाइनर हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद टेंस खत्म होगा, उसके बाद डिटरमाइनर पर कर लेंगे हम लोग. ओके ओके ओके. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. बात करना है हमें सिंपल पास्ट. Simple past tense. Actually, today we have to deal the same topic which I have written on the board. हमें इस टॉपिक को डील करना है सिंपल पास्ट. ठीक है. इसका सेकंड नाम आपने लिखा इंडेफिनिट भी है. पास्ट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट क्लियर. अब ये सिंपल पास्ट के पहले डिफिनेशन पे चलना. क्या कहेंगे? एक्शन, action, an action which has taken place before a long time. Before a long time. मतलब ऐसी घटनाएं जो बहुत पहले समाप्त हो चुकी हैं उसे हम लोग सिंपल पास्ट कहेंगे. सिंपल पास्ट. फिर एक बार, पीरियड विच हैज टेकन प्लेस बिफोर अ लॉन्ग टाइम. मतलब ऐसे परमानेंट एक्शन जो बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं. ठीक है, उसे हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे. ध्यान देना. इसके अगर रूल्स की बात करें तो सिंपल सा पॉइंट है, इसके असर्टिव में बात करेंगे अगर हम लोग. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डन. इसके नेगेटिव की बात पहले से एग्जांपल देखो. इसको एक दूसरे लैंग्वेज में हम लोग समझ पड़ते हैं कि जिसके लास्ट में ये सारे हिंदी के वर्ड हो जैसा आपने पढ़ा होगा. ये सारे वर्ड्स हैं तो समझ लो कि वो सब सिंपल पास्ट है. एक छोटा एग्जांपल देखेंगे हम लोग. अगर मैंने यहां पे कहा कि बी
dash the price last Sunday। अब यहां पे हमने करा बी, यहां पे करा बॉन्ड, यहां पे करा हैव बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें से एक हमको फिल करना है, ध्यान देना, हमें एक वर्ब यहाँ पे फिल करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि लास्ट, ये वर्ड जहां पे लग गया समझ लो कि ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देख लो कि प्रेजेंट है, ये तो होना ही नहीं है। हैव ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी होना नहीं है। तो बचा क्या, बॉन्ड। तो याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही रखेंगे, वो सिंपल पास्ट टेंस का ही पॉइंट है। दूसरी तरफ देखो स्टूडेंट, अगर हम इसके नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो यहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस डिड है प्लस नॉन प्लस ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ये डन। थोड़ा पे कैंपलेस कर देते। अगर मैंने कहा ही डिड नॉट वन डिड फुल स्टॉप। इसमें मैंने कहा एक एरर है और एक करेक्शन करना है आपको, एक एरर करेक्शन यहाँ पे एक एरर है जिसको करेक्ट करो आप। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, वर्कआउट करना नहीं है, स्ट्रक्चर को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। कंडीशन है कि सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है। यार जब भी डिड लग गया तो इसका जो मेन वर्ब है वो एक्शन वर्ब जो है वो तुम्हारा किस फॉर्म में आएगा, V1 फॉर्म में आएगा। जबकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेंट, इसको V2 के रूप में वर्कआउट यहाँ पे मैंने किया। तो क्या है तुम्हारा एरर, एरर मेरा क्या हो गया, वेंट हो गया, ये वेंट मेरा एरर है और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, V1 करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या करेंगे लोग को, डन, क्रिया का करेक्शन हो गया। इजी है, इट्स वेरी इजी। शिखर ने लिखा है वेंट की जगह पे गॉन, गॉन होगा तुम्हारा। आपने स्ट्रक्चर यू नो व्हाट है, इन ग्रामर you cannot leave the track, and if you will leave the track then your sentence will be full of error। तो देखो यहाँ पे शिखर आपने क्या देखा, मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे अगर डिड लग गया तो डिड के वाले पॉइंट में यहाँ पे वर्ब आपके बेस फॉर्म V1 फॉर्म में रहेगा। तो बता रहे हैं कौन लगाना पड़ेगा, V3 लगा देंगे। V3 कैसे हो जाएगा वहां पे, वेंट के यहाँ पे कौन कैसे होगा, वहां पे स्ट्रक्चर तो डिड के बाद V1 का डिमांड कर रहा है वहां पे। तो फोकस कीजिए स्ट्रक्चर पे, देखिए। ओके नेक्स्ट, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको वर्कआउट कराया कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ये V1 प्लस होता है, देखो यहाँ पे V1 है, मतलब V1 ही है। V2 V3 V4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दो कि डिड लगा तो इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट, अगर मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डिड को क्या करेंगे, आउट कर देंगे, आउट ऑफ सेंटेंस लाएंगे डिड प्लस ये सब्जेक्ट हो गया, नोट करा आपने, प्लस वर्ब किस फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा फॉर्म में, टेल मी फास्ट। verb here, verb will stay in which form, 1 2 3 4 5। ओहो आयुष V2 लिख रहे हो। आयुष मैंने बताया कि यहाँ पे जब डिड लग गया, ये ऑलरेडी V2 है, तो एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। एक जंगल में दो शेर, two lions cannot stay in a single forest। बेस फॉर्म लगेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ओके डन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या करेंगे हम लोग। अगर मैंने कहा यहाँ पे डिड
सी रोट क्वेश्चन मार्क। अब ये मैंने करा एरर और ये करा करेक्शन। चलो बोलो एरर कहां पे है? इसको करेक्ट करके दिखाओ। ये सेंटेंस जो है ध्यान दो, तो क्या बोला अब्दुल्ला ने, क्या लिखा ध्यान दो, राइट होगा, राइट। अच्छा चलो अब आपने डीड देखा, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर डीड जब लग गया तो वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है, V1 में, और मैंने यहाँ पे V2 ये वर्ब का ट्रू फॉर्म लिखा। तो ये एरर क्या है, ये रोड, इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, वेरी गुड। सेकंड एरर क्या करा आपने, अब्दुल्ला ने बोला पोएम्स, पोएम होगा, चलिए ठीक है इसका, बट एरर इन द क्वेश्चन। मेरे को पता है कि क्वेश्चन में एरर है, मैंने एरर ही दिया है। तो यहां देखो जब ए लग गया, एक बंदे ने भी डिटरमाइनर पढ़ने के लिए बोला है, ध्यान देना ये सब डिटरमाइनर का ही पार्ट है, ये जो पढ़ रहे हो ये डिटरमाइनर का ही पार्ट है। ए एंड द आर्टिकल का यूज भी डिटरमाइनर, वो भी डिटरमाइनर का एक पार्ट है। तो जब ए लग गया तो इसके बाद ये आपका नाउन क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए था, बिकॉज ए जो है ए इज यूज्ड विद ओनली सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN। और यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल नाउन। तो या तो ए हटा दो, नहीं तो ए से यहां से हटा दो, डन। अब आपका सही करेक्शन है। डन। नेक्स्ट WH क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं लोग, फोकस करना केवल इसके एरर करेक्शन पे कंट्रोल करोगे आप लोग। WH क्वेश्चन फोकस करें आप लोग, इस जगह पे WH, then after you will have to write down date, then after subject, not की जगह पे नोट करो, वर्ब किस फॉर्म में, ये तो पता ही है, वन फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखो, where did he played the chess, ये एरर और ये करेक्शन। करेक्ट, लुक फास्ट, करेक्ट करें इसको। ओके, प्ले प्ले। नेक्स्ट, प्ले वेयर डिड he, ओके। अब फराह ने बताया कि द की जगह पे ए लग जाएगा, ठीक है। शिखर ने बताया कि नो आर्टिकल, वी कैन नॉट अप्लाई एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, एनीवन? चलो सबसे पहले आपने ये डिड है, ये स्ट्रक्चर ही देखो, इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर दो कि वर्ब का बेस फॉर्म V1 और जब यहाँ पे ये एरर है, तो ये प्लेड है जिसके जगह पे V1 बेस फॉर्म प्ले होगा। सेकेंड याद रखना, ये भी आर्टिकल, ये भी डिटरमाइनर का ही पार्ट है, मैंने पहले बता दिया कि बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स, यू कैन नॉट अप्लाई अ सिंगल आर्टिकल, कोई आर्टिकल आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे चेस एक स्पोर्ट्स का नाम है, इसके पहले द आपका नहीं रहेगा, द जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये है सिंपल पास्ट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलो नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। हम लोग टेंस बहुत तेजी से भगा रहे हैं, बिकॉज टेंस में ज्यादा टाइम पास हम लोग नहीं कर सकते। अब हम किस पे चलेंगे, अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट, which tense we have to discuss now? No. Okay, very good. Next,
कंटिन्यूअस। It is also known as progressive and imperfect. अब देखो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? It indicates such an action which was continued in past। मतलब ये वैसी घटनाओं को बताता है जो घटनाएं पास्ट में कंटिन्यू थी, मतलब एक्शन which was started in the past but not completed। मतलब वैसे सेंटेंस, वैसे एक्शन जो पास्ट में शुरू कर दिए गए थे लेकिन वो फाइनल फिनिश, उसका फिनिशिंग नहीं हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ था, एंडिंग पॉइंट उसका नहीं आया था। तो इसके पॉइंट्स को तो आप जानते हो, जिसके लास्ट में ये सारे पॉइंट्स हो। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात करोगे तो इसके असर्टिव की बात कर लो तो इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, everybody knows it well where will we have to apply was and verb। कहां पे was अप्लाई करना है, कहां पे verb अप्लाई करना है, everybody knows, सबको पता है, सबको पता है। ओके, वेरी गुड। तो ये सिंपल समझ लो कि was क्या है, was सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, किसके साथ, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये पॉइंट पे डिफरेंस क्या हम ध्यान देंगे आगे चल के। फोकस करें आप लोग। इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो तुरंत आपका सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट प्लस वर्ब आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे आप, was where will come out of sentence, subject not verb ing plus object। Done। And if you will talk about WH question, and WH word will come before was and verb, subject not verb ing plus object। These are the structure of past continuous tense। Anyone? Any problem? थोड़ा सा क्या देखो। Why was they helping a poor? Error, and here you will have to write down its correction। Do it fast। करेक्ट करो इसको, क्या करना हम लोग को, इसे करेक्टेड। Anyone? अनुष्का, यू आर करेक्ट। वाज की जगह वर लगेगा, वेरी गुड। पहले इसने बोला वाज की जगह पे वर, क्यों, बिकॉज़ दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है।
अब प्लूरल प्रोजेक्ट के बाद वर्ब क्या होगा, प्लूरल पीपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ब। चलो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलो वॉज की जगह पे वर्ब लगा दिया मैंने, शिखर, और कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी एरर? अंशु, व्हाई वर दे हेल्पिंग द पुअर? ओके, मतलब पुअर के पहले ए नहीं रहेगा क्या? ए नहीं रहेगा? नो, ए नहीं रहेगा, यहाँ पे द पुअर होगा। और अगर ए लगाना है तो यहाँ पे पुअर बॉय मैन वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए और एन डायरेक्ट नहीं लगता, याद रखना, द लग सकता है, द पुअर हो जाएगा। अब चलो स्टूडेंट, अगर आप लोग बोले तो मैं कुछ क्वेश्चन पॉइंट पे आपको ले चलता हूं, ये दो कंप्लीट डन है आज के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे, एक शॉर्ट बैक का रिवीजन करते हुए वर्कआउट हम लोग आगे करेंगे। ऑल रेडी एवरीवन? यस नो? क्वेश्चन वर्कआउट करने के आगे बढ़े हम लोग, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन, ओके ओके ओके, वेरी गुड, लेट्स गो। अब देखो मैं क्वेश्चन एक एक करके टेंस पे कुछ वर्कआउट करूंगा, जिससे पता है वो केवल हैंड को रेज करेगा और उसका टर्म आएगा एक एक करके। चलो रेडी, वर्कआउट। पहला क्वेश्चन, ये है तुम्हारा एरर और ये करेक्शन। ठीक है, पहला सेंटेंस करेक्ट, एनीवन करेक्ट करो इस सेंटेंस को पहले, फर्स्ट। Anybody? Anyone? No one? Anushka wrong. Oh, no. Everyone. Oh. क्या क्वेश्चन बना रहा है? एक्सीलेंट शिखर, यू आर राइट। तो इसको करेक्ट करो, इसको करेक्टेड। चलो, शिखर ने बताया था सिंपल सा पॉइंट कि पहले पार्ट में विल नहीं लगेगा और कम में एस लगा दीजिए और सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ इट कम्स टू मी आई विल हेल्प यू, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। करेक्ट शिखर, करेक्ट। आप लोग को शायद मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, मैंने आप लोग को सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड के बारे में वर्कआउट कराया है क्या? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, यस नो? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एक काम करो, उस पर एक छोटा सा फोकस कर लो, ठीक है? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे।
एक छोटा सा पॉइंट है ब्रो, मेरे को पता था कि बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो गए। देखो सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी, ठीक है, सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो तीन तरीके से सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। सर बोर्ड विजिबल नहीं है। बोर्ड विजिबल नहीं है, गलत, बोर्ड विजिबल है, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, बोर्ड विजिबल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। नाउ अब ठीक है, सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। ठीक है, यस सर। वो सेंटेंस लिखा है, तो सेंटेंस में देखो हम लोग पहले सिंपल, सेकंड है कंपाउंड, एंड थर्ड है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, शायद मैंने बताया होगा। देखो सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, कंपाउंड से सिंपल में कैसे बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात ध्यान देना। सिंपल में देखो क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, डन। सिंपल में एक सब्जेक्ट होगा, एक तुम्हारा प्रेडिकेट होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंपाउंड में देखो क्या कंडीशन है, कंपाउंड में तुम्हारे दो आईसी, दो आईसी मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ रहेंगे। और कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, ध्यान देना, तो इसमें एक डीसी, तो सेकंड तुम्हारा आईसी, एक डिपेंडेंट क्लॉज तो तुम्हारा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब तो पता है ना आप लोग को, कि आगे बढ़े कि इसको भी रिवीजन कराएं। क्लॉज थोड़ा सा फोकस करें कि आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो देख ही लो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्लॉज की बात, देखो क्या है क्लॉज, पहले तो तुमने देखा ही है, ध्यान दो, ये टॉपिक को छोड़कर थोड़ा बैक पे हम चलेंगे। देखो यहाँ पे फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete sense, a complete sentence मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड which do not make a sentence, जो सेंटेंस ही नहीं बनाते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर मैंने यहाँ पे कहा a tall tree, a tall tree, मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a sentence, कुछ शब्दों के समूह जिससे कोई सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। जैसा देखो a tall tree, इसमें देखो ए क्या है, ये आर्टिकल है, टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ट्री क्या है, ये नाउन है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, तीन अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद है, उसके बावजूद ये सेंटेंस नहीं है क्या ये सेंटेंस? इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? ये सेंटेंस नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे क्लॉज की, क्लॉज की, इसका मतलब हो गया क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sentence, जो सेंटेंस तैयार करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। इसमें आपका क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, ध्यान देना, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों, क्लॉज, क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों मौजूद रहेंगे। पॉइंट आगे, थोड़ा फोकस कर लो, थोड़े से क्लॉज की हम लोग बात कर ले, ध्यान देना, क्लॉज की
बात करोगे तो इसको भी दो तरीके से बांटा गया। एक है डीसी जिसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, एक है तुम्हारा क्या चीज आईसी जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। याद है ना? ये सही है। तो क्लॉज डीसी एंड आईसी। डीसी का मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट। जैसे मैं छोटा क्या पता होगा, मैंने कहा इफ इट रेन्स, ध्यान दो। अगर मैंने बोला कि यहां पता कोई सब्जेक्ट भी है और प्लस ये वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, क्लॉज में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन इसका सेंस निकालो। अगर बारिश होती है तो अगर बारिश होगी करके फुल स्टॉप कर दूं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या? इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? यस और नो? नो। वेरी गुड, नो, वेरी गुड। ध्यान देना, फोकस करेगा। तो नो, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस, तो मैंने बोला जो कंप्लीट सेंटेंस ना हो उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डीसी कहते हैं, ठीक है? आईसी का मतलब मैंने क्या बोला? कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई इंटरप्रेट नहीं है। देखो मैं छोटा क्या था, देखो आई वॉन्ट गो टू ए स्कूल, भैया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पे इसके क्या है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? आईसी की डीसी है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। बोलो तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कंप्लीट की इनकम्प्लीट? एवरीवन पास्ट। तीन नहीं जवाब दिया। ओके, कंप्लीट सेंटेंस है, ध्यान देना। तो ये कि अब देखो इन दोनों को अगर कनेक्ट कराएंगे तो एक परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। तो डीसी और आईसी को मिलाकर एक परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण हम लोग करते हैं। इफ इट रेन्स, अगर आज बारिश होगी, आई वॉन्ट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने आपको बताया, ध्यान देना, कंप्लीट सेंटेंस, यस। तो मैंने आपको बताया इसकी डीसी यहां पर देखो, कंपाउंड का मतलब दो इनकम्प्लीट, दो सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आपस में मिलेंगे तो उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे, और एक डीसी और दूसरा आईसी अगर मिलेगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फोकस करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूं, ध्यान देना। एग्जांपल, अब देखो ये डीसी जो है डिपेंडेंट क्लॉज, ये कभी भी एक कनेक्टर से स्टार्ट होता है, इफ या व्हेन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, किस टेंस में रखते हैं? देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे डीसी को हम लोग कभी भी किस टेंस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो आईसी किस में रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डन। ये फ्यूचर में रहेगा, ठीक है? दो को मिलाओ। तो चलो हम लोग बात करते हैं सिंपल को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। फोकस करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से बनवाएंगे, उसके बाद ब्रेक। ध्यान देना, अगर एक सिंपल सेंटेंस में लिखो, ध्यान देना, स्टडी, with honesty to a score 99%। भैया ईमानदारी से पढ़ाई करो 99% स्कोर करने के लिए, ठीक है? ये मेरा हो गया क्या है, सिंपल। अब मैं बोलूं कि इसको तुम एक काम करो, कंपाउंड में बदल दो, कंपाउंड में चेंज करो। तो कंपाउंड में बदलने के लिए देखो यहाँ पे क्या करा है, कंपाउंड में दो आईसी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो कंप्लीट सेंटेंस को यहां पे लेके आना है हमको। तो कंप्लीट सेंटेंस लेके आना मतलब इस एक सेंटेंस को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, तब ना दो सेंटेंसेस आएंगे।
तो ब्रेक कहां से करेंगे? देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्रेक करो तो दो आईसी बनाओ। चलो पहला हम लोग करते हैं स्टडी। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे कि ये सिंपल सेंटेंस क्या है, स्टडी विद ऑनेस्टी टू स्कोर 99%। ईमानदारी से स्टडी करो, 99% स्कोर मिलेगा तुमको। अब इसे मेरे को क्या करना है, कंपाउंड में बदलना है। तो कंपाउंड के लिए मैंने क्या करना, दो आईसी मेरे को चाहिए। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है, जो एक सेंटेंस अभी क्या है, सिंगल सेंटेंस है, सिंपल एक ही है। अब इसको मेरे को ब्रेक करके दो में बदलना पड़ेगा, दो आईसी, दो इंडिपेंडेंट, मतलब दो कंप्लीट सेंटेंस लाना पड़ेगा, तब ये कंपाउंड बनेगा। तो कहां से ब्रेक करेंगे? तो देखो यहाँ पे दो सेंटेंस, स्टडी विद ऑनेस्टी एक सेंटेंस है, स्कोर 99% दूसरा सेंटेंस है, दो भाग अलग अलग है। तो यहाँ पे 2 से हमने ब्रेक कर दिया इसको यहाँ पे। अब चलो वर्कआउट करें आप लोग। देखो यहाँ पे स्टडी विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्टडी विद ऑनेस्टी, अगर आप हम ईमानदारी से स्टडी करो, क्या करेंगे आप, यू विल स्कोर 99% डन। तो देखो यहाँ पे स्टडी विद ऑनेस्टी ये क्या है, आईसी है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और कहा जाता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये स्टैंड अप क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये ऑर्डर दे रहा है, गेट आउट, भाग जाओ, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो स्टडी विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से स्टडी करो, तो क्या होगा, यू विल स्कोर 99। ये भी क्या है, आपको आप 99% स्कोर करोगे। ये ऑलरेडी क्या है, आईसी है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये भी आईसी हो गया। तो देखो यहाँ पे जब दो आईसी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो दो आईसी जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड बन गया। एनी कंफ्यूजन? थर्ड है देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आओ, कॉम्प्लेक्स में करता है कि एक डीसी तो दूसरा आईसी रहेगा। फोकस, एक डीसी तो दूसरा मेरा आईसी रहेगा। तो इसमें देखो कंपाउंड में मैंने क्या किया कि दो आईसी आपके सेंटेंस में मौजूद है। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में एक आईसी को छोड़ दो, मतलब इस आईसी को वैसे ही रहने दो, और दूसरे आईसी को डीसी में बदल देते हैं, इसको डीसी में बदल देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको डीसी में बदलते हैं हम। तो डीसी में बदलने के लिए हमें इफ या व्हेन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम इफ। इसके बाद क्या देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, इफ सब्जेक्ट गिवन टाइप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट 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 क्या है, ये यू रहेगा, यू इधर आ जाएगा। इफ यू गिवन, तो वर्ब क्या है, स्टडी। इफ यू स्टडी विद ऑनेस्टी, इफ यू स्टडी विद ऑनेस्टी, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या? इफ यू स्टडी विद ऑनेस्टी, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? फास्ट टेल मी। इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है मतलब वो डीसी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कहने का मतलब ये, इसको मैंने डीसी में बदल दिया, चलो ठीक है। और दूसरा आईसी तो आईसी है, क्योंकि दूसरा को आईसी ही चाहिए था। और ये क्या होगा, यू विल स्कोर 99% डन। तो क्या है कि इफ यू स्टडी विद ऑनेस्टी यू विल स्कोर 99% मार्क्स। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो पक्का है, कोई डाउट नहीं, कोई फनपट नहीं कि यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द बैकिंग कोर्स, यू आर गोइंग टू सेट अ न्यू माइलस्टोन इन द एरा ऑफ क्या सीबीएसई। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा ब्रेकआउट करेंगे। देखो ध्यान देना, अगर फिर से एक बार सिंपल में मैं लेके आ जाऊं, speak the truth, speak the truth,
to solve this प्रॉब्लम। अब इसको आप कंपाउंड में कर लो, कॉम्प्लेक्स में कर लो फास्ट, डू फास्ट। डू फास्ट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बदलिए। कंपाउंड में पहले दो आईसी, दो कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। कहां से ब्रेक करना है? डू फास्ट, पहले कंपाउंड बदलो। Speak the truth, ओके सही है। आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप ऐसा भी कर सकते हो, यू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तब आप इफ यू नो 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 इफ लगाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। आप लोगों को नहीं समझ में आया क्या ये कंपाउंड? एवरीबडी वो यस नो बोलेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवरीवन यू कैन सॉल्व, वेरी गुड। फरा आपका भी सही है, ओके ध्यान दो। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर से बोलो, क्या एक्सप्लेन फिर से करा जाए कि आगे टॉपिक बढ़ा जाए। देखो मैंने क्या कहा, कंपाउंड में आपको मैंने बताया कि देखो दो आईसी, आईसी का मतलब कंप्लीट सेंटेंस, दो मेरे को कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस कहाँ पे? यहाँ पे ब्रेक करके लाना है मुझको, यहाँ से ब्रेक करना है, क्योंकि एक ये सेंटेंस और दूसरा ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा। चलो इसको करते हैं हम लोग, क्या करेंगे? स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। ये आपका आईसी हो गया क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, सच बोलो। फिर क्या करोगे? देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये भी आपका क्या है? आईसी है। दो आईसी आपका जुड़ गया, मतलब दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे ट्रूथ के पहले देखो फरा आपने द नहीं लगाया है, तो दो आईसी अलग अलग तरीके से जुड़ गए हैं। जब स्पीकर सच बोलो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोनों आपके आईसी, दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? तो कॉम्प्लेक्स में देखो ये जो आईसी इसको छोड़ दो, हमें इस आईसी को डीसी में बदल देना है। यहाँ पे रूल देखो, डीसी आईसी, कॉम्प्लेक्स में एक डीसी तो दूसरा आईसी, तो एक डीसी बदलना पड़ेगा। तो इसको डीसी में करो। क्या दिस? इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप सच बोलते हो तो क्या करोगे? अब ये पूरा का पूरा यहाँ प्रिंट कर दो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर, ओके एवरीवन। अब मैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। एवरीवन, अंशु कुमारी, नो, ओके। ओके, और कोई? अंबोज, प्रॉब्लम एनी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टू गेट? टेल मी फास्ट, जल्दी जल्दी आप लोग, कि हम लोग आगे बढ़े।
All are clear. Everything. All is well. Okay. ओके 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 चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक और बस लास्ट क्वेश्चन आज का। एक क्वेश्चन आप लोग को मेरे तरफ से इसको सॉल्व आउट करके मेरे को दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा सबको क्लियर है। वर्क हार्ड टू अर्न मोर। चलो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में बदलो फास्ट, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में बदलो फास्ट। ओ एक सेंटेंस लिखता वर्क हार्ड, दूसरा कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। वर्क हार्ड आगे बोलो बोलो, वर्क हार्ड के बाद नेक्स्ट शिखर वर्क हार्ड, कॉमा देना पड़ेगा वहां पे। यू कैन अर्न मोर, कठिन मेहनत करो तुम, ज्यादा अर्निंग कर, तुम पैसे कमा सकते हो। सही है, ओके 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 ओके। अब एक काम करो, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। अंबोज आपके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दो चार स्टूडेंट एकदम साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। अंशु कुमारी आपका भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। Work hard, you can, okay. If you work hard, you can earn money, okay. फरा आपने दोनों सही करा। अब मैं कॉम्प्लेक्स में बदलो, कन्वर्ट करो, कॉम्प्लेक्स में बदलिए इसको। कॉम्प्लेक्स में बदलो। एक्सीलेंट, सही है अंशु, सही है आपका, भेज दीजिए। ओके सही है। तो आयुष वर्क हार्ड यू कैन अर्न मनी, कॉमा भी देना होता है। वर्क हार्ड के बाद एक छोटा सा कॉमा दोगे तब आगे बढ़ोगे, कॉमा देके तब आगे बढ़िएगा। वर्क हार्ड यू कैन अर्न मनी, ओके वेरी गुड। आयुष वर्क हार्ड यू कैन अर्न मनी, वर्क हार्ड यू कैन, दोनों एक ही बात लिखता है क्या जी? तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई होप, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स now all the points are just inside your brain. I hope so. Everyone has got all the points which I have explained today. Anyone? किसी को कोई डाउट है क्या? अभी डाउट है तो आपके पास 5 मिनट्स, अभी कुछ टाइम हम लोग के पास बचे हैं। एनी डाउट? आप बोलो क्या? 5:15। नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। अब काम कराएंगे बताइए, नो डाउट। तो नया टॉपिक में 10 मिनट खत्म हो जा रहा है। 5 मिनट करते हैं, नो डाउट। ओके चलो, तो मैं अब चलो इसमें जब कोई डाउट नहीं तो मैं फिर से आपको टेंस की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है? फोकस करेंगे आप लोग। 2-4-5 क्वेश्चन हम लोग उसमें वर्कआउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
अब आप लोग चेकआउट करो कौन सेंटेंस कैसे करेक्ट है। एरर और ये है आपका करेक्शन। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। करेक्ट करो सेंटेंस। Highlight the error and correct this sentence. Check out करो where are the errors in this sentence. इस sentence में errors कहाँ हैं? First find out. Okay, my parents ओके करेक्ट है। एक बंदे ने आंसर कहा और कोई एनीवन? दो ही तीन स्टूडेंट ने आंसर भेजा है। और कोई? तो बहुत अच्छा। आपने देखो पहले तो हमने देखा क्या इसके पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहां तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लगेगा। हमने क्या करा इसको प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब लगा दिया। प्लस डू डज लग गया तो इसके बाद वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। हेल्प हो गया, करेक्ट और पूरे सेंटेंस आपके करेक्ट है। तो माय पेरेंट्स यहां पे डू नॉट हो गया और उधर हेल्प मी टू सॉल्व माय प्रॉब्लम करेक्शन हो गया। डिड नॉट भी सही है, नो डाउट, वो भी सही हो जाएगा। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलो। फोकस। Do fast. एक सेकेंड थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। चलो फास्ट। इट्स ओपन चैलेंज फॉर ईच एंड एवरीवन। करेक्ट करो इसको, सेंटेंस को करेक्ट करो which I have written on the board. Correct it. Fast. ओके इसमें देखो स्टूडेंट बहुत बच्चों ने इसका ओके आई एम ये क्या बना लिया सी एज वेल एज। देखो इसमें कोई एरर ही नहीं है,
ये सेंटेंस करेक्ट है। There is no any error, कोई एरर नहीं यहाँ पे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो ये एरर और ये करेक्शन, डू फास्ट फास्ट फास्ट। यस, इसको बनाओ फास्ट, करेक्ट। he, it's he। अब्दुल्ला 100% करेक्ट। नेक्स्ट शिखर, शिखर भी करेक्ट हो, सही है। ये है ओके। विनायक, यू आर ऑल्सो करेक्ट। एनीवन एल्स? और कोई? वी हैव अंशु रॉन्ग हो गया। अंशु कुमारी आपका रॉन्ग हो गया, छोटा सा एरर है, एकदम माइनर एरर किया है। ओके अनुष्का करेक्ट। अंशु आप देखो माइनर एरर किया है, कहां पे एरर किया है, फोकस करो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या करा। अब सही है, करेक्ट। अब सही है, करेक्ट। अब मैं आपका भी नो 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 गलत है आपका। मैं का गलत, ही के साथ हैव लगा दिया है क्या? ही के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो फिर वहां पे हैव क्यों लगाया? चेक करो एक बार फिर सेंटेंस को। देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है, बहुत लोगों ने इसको भी समझा, बहुत लोगों ने ही समझा। भी समझा तो हैव लगाओ, ही समझा तो हैज लगाओ, नो डाउट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे हैज बीन इल सिंस, और यहाँ पे 5 डे, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे 4। और देखो बहुत लोगों ने 5 के बाद डे ही लगा दिया, जबकि 5 मतलब क्या होगा, डेज होगा। अब जगह सही है। ओके, एनी कंफ्यूजन नाउ? आप किसी को कोई डाउट? Any doubt? Anybody? Anyone? Tell me fast. Okay. Everyone. एक स्टूडेंट ने आज एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बस एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एकदम साइलेंट मोड में बैठा हुआ है। चलो ओके, तो यहां से एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं हम लोग। 5:15 से 5 क्लास चलेगा। ओके 5:15 आपका जो टाइम है, बायोलॉजी के क्लासेस आपके रन करेंगे, ठीक है।